Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। क्विक कमेंट में आज बात करेंगे उस विवाद की जो सिर्फ मेट्रो प्रोजेक्ट का नहीं बल्कि राजनीति, नीति और संघीय रिश्तों के टकराव का प्रतीक बन गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर और मदुरै मेट्रो विवाद की नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के इन दोनों शहरों के मेट्रो प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी देने के बजाय वापस लौटा दिया। तकनीकी भाषा में ये रिजेक्शन नहीं बल्कि रिवीजन है। यानी कहा गया कि कुछ कमियां हैं, उन्हें सुधार कर दोबारा भेजिए। लेकिन राजनीतिक भाषा में ये मसला तुरंत गर्म हो गया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई और फेडरलिज्म का अपमान कहा। स्टालिन का आरोप है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जानबूझकर तमिलनाडु को नजरअंदाज कर रही है क्योंकि वहां बीजेपी को जनाधार नहीं मिलता। उन्होंने कहा, जब आगरा, इंदौर, कानपुर जैसे छोटे शहरों को मेट्रो मिल सकती है तो कोयम्बटूर और मदुरई को क्यों नहीं। और इसी के साथ डीएमके ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी। नारे लगे, तमिलनाडु लड़ेगा, तमिलनाडु जीतेगा। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज किया है। शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, राजनीति मत कीजिए। हमने चेन्नई मेट्रो के फेज 2 के लिए 63,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा अप्रूवल दिया है। अगर तमिलनाडु से भेदभाव होता तो क्या चेन्नई को इतना बड़ा फंड मिलता। केंद्र का कहना है कोयम्बटूर और मदुरई की मेट्रो डीपीआर में कई तकनीकी खामियां हैं। जैसे पहला, आबादी का पैमाना पूरा नहीं होता। मेट्रो नीति 2017 के अनुसार किसी शहर में मेट्रो तभी बन सकती है जब उसकी आबादी 20 लाख से ज्यादा हो। लेकिन 2000 की जनगणना के मुताबिक कोयम्बटूर की आबादी 16 लाख और मदुरई की 15 लाख है। तमिलनाडु सरकार कह रही है कि अब 2025 में आबादी बढ़ चुकी है, लेकिन नीति पुरानी जनगणना पर आधारित है। दूसरा, यात्रियों का अनुमान अव्यवहारिक बताया गया। कोयम्बटूर जैसी मध्यम आबादी वाले शहर में डीपीआर में राइडरशिप चेन्नई से भी ज्यादा दिखाई दिए तो केंद्र को असंभव लगी। तीसरा, सड़क की चौड़ाई बहुत कम। कोयम्बटूर के 79% रूट की चौड़ाई 20 मीटर से कम बताई गई है। कई जगह सिर्फ 7 से 10 मीटर। यानी एलिवेटेड मेट्रो बनाने के लिए बड़ी संख्या में इमारतें तोड़नी पड़ेंगी। चौथा, स्पीड और समय बचत का लाभ कम। यानी मेट्रो से सफर में बस या कार की तुलना में खास फायदा नहीं होगा, जिससे लोग मेट्रो का इस्तेमाल कम करेंगे। पांचवा, मदुरई के लिए डीपीआर में ही लिखा है कि वहां अभी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ही पर्याप्त रहेगा, फिर मेट्रो की जरूरत क्यों। और छठा, तमिलनाडु सरकार ने केंद्र की ई बस योजना में भी भाग नहीं लिया, जबकि उसी के तहत शहरों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जा रही है। केंद्र की दलील है कि मेट्रो एक महंगा निवेश है। हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट जनता की टैक्स के पैसे से बनता है, इसलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि परियोजना टिकाऊ, व्यवहारिक और लाभदायक हो। हम सबको एक ही नीति से परखते हैं। केंद्र का कहना है, भले राज्य बीजेपी का हो या ना हो। लेकिन तमिलनाडु सरकार का तर्क है, यही नीति लचीली रखी गई थी जब आगरा, इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, जबकि उनकी आबादी और घनत्व भी 2011 की जनगणना के हिसाब से सीमा रेखा के आसपास ही था। डीएमके के नेताओं का आरोप है कि जब बीजेपी शासित राज्यों के प्रोजेक्ट में सुविधा दी जा सकती है तो तमिलनाडु के साथ सख्ती क्यों। ये विवाद सिर्फ तकनीकी या वित्तीय नहीं है, ये राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। डीएमके और बीजेपी के बीच केंद्र राज्य रिश्ते की जो वैचारिक खींचतान पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही है, ये विवाद उसी का नया अध्याय है। डीएमके संघीय अधिकारों की बात कर रही है, जबकि बीजेपी राष्ट्रीय मानकों और जवाबदेही का हवाला दे रही है। असलियत यह है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने राजनीतिक संदेश तैयार कर चुके हैं। स्टालिन इस मुद्दे को 2026 के राज्य विधानसभा चुनाव तक ले जाना चाहते हैं ताकि ये तमिल पहचान बनाम केंद्र की राजनीति का प्रतीक बन सके। वहीं केंद्र सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो विकास के मामलों में पेशेवर है, किसी को राजनीतिक आधार पर नहीं बल्कि नीति के अनुसार देखती है। कोयम्बटूर और मदुरई की मेट्रो फिलहाल पटरी पर नहीं आई है,
लेकिन ये विवाद बताता है कि भारत में विकास की परियोजनाएं अक्सर तकनीक से ज्यादा राजनीति में फंस जाती हैं। केंद्र और राज्य दोनों अगर थोड़ी पारदर्शिता और लचीलापन दिखाएं तो तमिलनाडु के ये दो शहर अगले दशक में दक्षिण भारत के नए आर्थिक केंद्र बन सकते हैं, क्योंकि आखिरकार मेट्रो सिर्फ स्टील और सीमेंट की नहीं होती, वो एक शहर की रफ्तार और सरकारों की नीयत की परीक्षा भी होती है। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews.